अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके क्वेश्चंस किए हैं। आज हम इंशाल्लाह 3.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोई इतना ख़ास इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करना है मैट्रिसेस का। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना ये आपने मैट्रिक्स में भी फाइंड आउट करना सीखा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स कोई सा भी है, चलिए मैं ये कर लेता हूँ 1 2 4 and 5। सबसे पहले ये याद रखना है कि इन्वर्स उस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर हो। क्या हो? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है? नॉन सिंगुलर वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। और सिंगुलर कौन सा होता है? वो वाला मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। अगर तो आपके पास डिटर्मिनेंट किसी के मैट्रिक्स का 0 के इक्वल आता है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, चाहे वो प्लस में आंसर आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तब आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर तो 0 के इक्वल आ गया तो उसको छोड़ देंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात ये है कि इन्वर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, उसका इन्वर्स ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर -1। तो इसका क्या फार्मूला होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो एडजॉइंट चाहिए और एक उसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपने मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट करना सीखा है। चले मैं इसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट अगर मैं आपको फाइंड आउट कर दूं, तो एडजॉइंट में क्या होता है कि ये वाली जो जगह होती है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। 1 5 की जगह आ जाएगा और 5 1 की जगह आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी हम सिंबल चेंज कर देते हैं। +2 है -2 बन जाएगा, +4 है तो -4। ये उसका एडजॉइंट फाइंड आउट हम कर लेंगे। और डिटर्मिनेंट आपको 2/2 का जो है वो आता है कि हम 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो 2 है इसमें 2/2 ही वाले ही हैं, तो 2/2 का हमें आता है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। तो चलिए मैं फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो करने लगा हूँ। हम उस मैट्रिक्स को ए का जो है नाम दे देते हैं, जो भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। 3 -1 2 and 1। यहाँ से आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप डिटर्मिनेंट से उसको देखेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 -1 2 and 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट कैसे इवेल्युएट करते हैं? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3, दरमियान में माइनस वाला सिंबल, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। 2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -2, ये माइनस प्लस कर देगा इसको। तो ए डिटर्मिनेंट का आपके पास आंसर क्या आ गया? 5। मैंने बताया था कि अगर आपका डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन ज़ीरो होगा, 0 नहीं होगा, तो आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 होगा तो इन्वर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे। अब इसका आंसर 0 नहीं है तो इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स में हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था? इन दोनों की हम क्या करेंगे? जगह चेंज कर देंगे। ये 1 आ जाएगा और ये 3 है। और इन दोनों की हम
सिंबल चेंज कर देंगे, -1 है तो +1, 2 है तो -2। ठीक है, तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी, एडजॉइंट आपने निकाला 1, 1, -2 एंड 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ, या नीचे भी एक लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो ए इनवर्स यूँ आपके पास आ जाएगा, 5 हर टर्म के साथ डिवाइड कर दें, 1/5, 1/5, -2/5 एंड 3/5। तो यूँ जो है आपने उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। वो क्या है, 1/5, 1/5, -2/5 एंड 3/5। तो ये प्रोसीजर था किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इन्वर्स फाइंड आउट करने का। चलें, सेकंड पार्ट मैं अभी करने लगा हूँ। उस मैट्रिक्स को भी आप ए का नाम दे लें, कोई सा भी आप नाम दे सकते हैं, बी का, सी का, डी का। अगर बी का कर रहे हैं तो बी का इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट, कुछ भी कर लें। चलें, वो मैट्रिक्स है -2, 3, -4 एंड 5। इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो दो चीज़ें, डिटर्मिनेंट और हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, -2, 3, -4 एंड 5। डिटर्मिनेंट हमने सीखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -10, इन दोनों को तो -12, दरम्यान में माइनस था तो +12। तो यूँ जो है ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 2। अब 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर एडजॉइंट में मैंने बताया था इन दोनों की जगह और इन दोनों की सिंबल चेंज, 5 -2 बन जाएगा, -3 एंड 4 बन जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया आपके पास। तो इन्वर्स का फार्मूला जो है ए इन्वर्स बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का 5, -3, 4, -2 और ए डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 को हर के साथ डिवाइड कर दें, बन जाएगा जी 5/2, -3/2, 4/2 तो 2 बन जाएगा और ये -1। तो यू जो है आपने ए इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है इसका, 5/2, -3/2, 2 एंड -1। तो यूँ 2 पार्ट्स जो हैं आपने कंप्लीट कर लिए हैं इसके। अब मैं इसका जो है वो थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। इसी का थर्ड पार्ट है, इसी को हम मैट्रिक्स का नाम दे लेते हैं 2 अयोटा है, अयोटा, अयोटा एंड माइनस अयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसका एवेल्यूएट कर लेते हैं। 2 अयोटा, अयोटा, अयोटा एंड माइनस अयोटा। जी, मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये बन जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। ठीक है, -2 अयोटा स्क्वायर आपने पढ़ा है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये इस अयोटा स्क्वायर की -1। देखें ये +2 और +1 3। तो ए डिटर्मिनेंट आपने इसका कैलकुलेट कर लिया, वो क्या बन गया 3। अब 3 चूँकि 0 के इक्वल नहीं है, इन्वर्स तो इसका एग्जिस्ट करेगा। अब दूसरी चीज़ हमें इन्वर्स में क्या चाहिए होती है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, माइनस अयोटा और ये 2 अयोटा, ये माइनस अयोटा और ये माइनस अयोटा बन जाएगा। ये उसका एडजॉइंट हमने
कैलकुलेट कर लिया, माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा एंड 2 अयोटा। अब इन्वर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हाँ जी, वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए में माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा 2 अयोटा और ए डिटर्मिनेंट उसका आया है 1/3। तो इसको लिख लें, ए इन्वर्स बन जाएगा माइनस अयोटा बाई 3 माइनस अयोटा बाई 3 माइनस अयोटा बाई 3 एंड 2 अयोटा बाई 3। तो यूं जो है आपने इसका जो है थर्ड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसका ए इन्वर्स जो है हमारे पास ये आ चुका है। क्लियर है। अब लास्ट पार्ट मैं इसका करने लगा हूँ, फोर्थ है, वो है ए है 2 1 6 एंड 3। हाँ जी, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं जी। क्या बन जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, 2 1 6 एंड 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3s are 6 माइनस 6। तो आंसर क्या आया है, ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आ गया है 0। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो मैंने बताया था जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट उसका 0 हो, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप लिखेंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आगे जो है आप एडजॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यूँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैथमेटिक्स में आपको सिस्टम जो है, इक्वेशंस का सिस्टम जो है वो क्या किसको बोलते हैं, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस जब इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब आपकी चॉइस है, इसको सॉल्व करने के मेथड्स हैं। आपने 9th क्लास में आई थिंक ये पढ़े हुए हैं एक्सरसाइज 1.6 में कि आप क्रैमर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड जो है वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चूँकि हमने अभी पिछला जो क्वेश्चन जो है उसमें इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा है, तो हम मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसी को हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले काम जो है आप लिखेंगे, राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे हम इसको लिखते हैं ये देखें आप। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे पहले काम करना है। जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो लिखने होते हैं। ये वेरिएबल है और ये कोफिशिएंट, ये 2 आ गया और ये फिर -3 आ गया, फिर ये ख़त्म हो गया। अब नीचे वाली पे आए 5 एंड इसके साथ कोई नहीं अटैच, उसका 1 होगा। फिर सेकंड मैट्रिक्स आप बनाएंगे, वेरिएबल जो आ रहे हैं x1 और x2 आ रही है ना सिर्फ, तो उसको आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर राइट साइड पे क्या आ गया, 5 है और नीचे 4 है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आप क्या नाम देते थे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, A है, ये सपोज x है और ये B है। तो बेसिकली आपने ये x मैट्रिक्स जो है जिसमें x1 और x2 आ रहा है ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आप देखें ये क्या बन जाएगा, ax इक्वल्स टू b। चूँकि आपने x फाइंड आउट करना है तो x इक्वल टू a उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, ठीक है।
बी मैट्रिक्स तो आपके पास है। ए इन्वर्स का फार्मूला अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो ए इन्वर्स हमने सीखा है कि इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट और ये बी मैट्रिक्स एज इट इज़। तो मीन टू से कि अगर ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लेंगे, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करें, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें और साथ बी को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये तीन चीज़ें चाहिए हमें। बी तो है ना हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये हमें इस पे काम नहीं करना। हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए इस मैट्रिक्स का, और इसी मैट्रिक्स का क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले मैं ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ। ये बन जाएगा 2 -3 5 and 1 जी। क्या बनेगा, शाबाश। 2 दरम्यान में माइनस वाला सिंबल होता है, तो ये -15, ये +15 बना देगा इसको। तो यूँ ए डिटर्मिनेंट आपने इसका 17 कैलकुलेट कर लिया है। अब हम एडजॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट इन दो ये जो दो हैं इसकी हम जगह चेंज करेंगे, 1 और 2 आ जाएगा, और ये जो दो हैं इसकी हम सिंबल चेंज कर देंगे, 3 and -5 आ गया। क्लियर है। अब हमें एडजॉइंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ए डिटर्मिनेंट भी कर लिया और बी भी कैलकुलेट कर लिया। हमने सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। ए डिटर्मिनेंट चूँकि नीचे, इसको बाहर लिख लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/17, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ये मालूम किया हुआ है, 1 3 -5 2, और साथ बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स ये है आपके पास 5 and 4, 1/17। अब ये देखें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, आगे कोई है नहीं, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 12। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -25 + 8, 1/17 ऐड करें 17 और ये -17। ये 17 को हर टर्म के साथ डिवाइड करें, तो 17/17 और नीचे -17/17। तो यूँ x आपके पास चल रहा था, ये क्या बन गया 1 और ये -1। तो x में बेसिकली कौन से एलिमेंट्स थे, देखें x1 and x2, 1 and -1। तो फर्स्ट वैल्यू x1 की है और सेकंड वैल्यू x2 की है। तो यूँ जो है x1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 1, और x2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली -2। तो यूँ जो है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट जो है वो मैं इसका करने लगा हूँ। वो सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशंस गिवन है 4x1 + 3x2 = 5, एंड सेकंड है 3x1 - x2 और ये इक्वल है 7। तो क्या करेंगे, शाबाश, इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा, शाबाश, मैंने बताया था लेफ्ट साइड पे आपने पहले कोफिशिएंट बनाने हैं, वो लिखने हैं 4 3 3 and -1। फिर सेकंड मैट्रिक्स कौन सा बनाना होता है वेरिएबल्स का, x1 and x2, फिर इक्वल वाला सिंबल है, और फिर कॉन्स्टेंट्स जो है राइट साइड पे 5 and 7। ये क्या बन गया ए मैट्रिक्स, ये x
और ये b। तो अब मैं सारा इसको नहीं लिख रहा, ये जैसे कि हम लिखते रहेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा, सिर्फ ये मैं लिख रहा हूँ कि x इसमें से क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। तो हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, वो क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 3 3 -1। ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, -4 -9, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -13। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने एडजॉइंट में क्या बोला था कि इनकी हम जगह चेंज करेंगे, -1 और 4 आ जाएगा, और इनके सिंबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू, इसमें डिटर्मिनेंट को आप साइड पे लिख लें, -13, और ये क्या बन जाएगी, एडजॉइंट की वैल्यू -1 -3 एंड 4, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये है 5 and 7। 1 ओवर -13 इंटू, मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, -5 -21 और इनको -15 प्लस 28, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, चलें ये तो लिख लेना, -26 और ये 13। अब इसके साथ जब मैं डिवाइड करूँगा 13 को, जैसे मैंने ये स्टेप सारे आ रहे हैं, जब इसके साथ फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, और सेकंड टर्म के साथ क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स चूँकि x आ रहा था, तो x के एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिकली x1 एंड x2। हमने बात की थी फर्स्ट वैल्यू x1 की और सेकंड वैल्यू x2 की होगी, तो x1 आपने 2 कैलकुलेट कर लिया और x2 आपने -1 जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो यूँ जो है आपका सेकंड पार्ट वो भी कंप्लीट हुआ है। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड पार्ट है। इसके 3 ही पार्ट्स थे, तो लास्ट पार्ट हम अभी जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। जी, थर्ड पार्ट में हमें जो इक्वेशंस गिवन है 3x - 5y इक्वल्स टू 1 एंड -2x प्लस y इक्वल्स टू -3। हाँ जी, तो ये हमें इसका थर्ड पार्ट जो है वो गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। फिर वही काम इन मैट्रिक्स फॉर्म, या आप ये भी लिख सकते हैं, राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड पे आपने कोफिशिएंट पहले लिखने हैं 3, -5, -2 एंड 1। फिर क्या करना था, वेरिएबल इसमें, अब पहले 2 क्वेश्चन में वेरिएबल x1 और x2 आ रहे थे, इसमें xy है, यहाँ पे x और y लिख दें, और राइट साइड पे क्या है 1 एंड -3, ठीक है। A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स और ये B। चलिए मैं इसको सारा लिख देता हूँ, AX इक्वल्स टू B और X बन जाएगा A इनवर्स B। A इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करें, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू B मैट्रिक्स। तो हमारी गेम सारी इसी पे है कि सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं 3, -5, -2 एंड 1।
जी क्या आ जाएगा शाबाश 3 माइनस 10। तो ए डिटर्मिनेंट आपने एवेल्यूएट कर लिया इसका, वो आ गया -7। दूसरी बात एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें, ये बन जाएगा 1 3 5 एंड 2। क्लियर है। अब आखिरी बात हमें यहाँ पे पुट करनी है x इक्वल्स टू इस इक्वेशन में डिटर्मिनेंट को आप बाहर शिफ्ट कर दें, एडजॉइंट लिख दिया 1 5 2 एंड 3 और साथ बी मैट्रिक्स ये है 1 एंड -3। जी मल्टीप्लाई कर लें, 2 - 15 बन जाएगा और 2 - 9 बन जाएगा, यही बनेगा। सॉरी 1 बनेगा, 1 - 15 एंड 2 - 9, तो 1 - 7 ये क्या बन जाएगा -14 एंड -7। जी डिवाइड कर दें, -14 ओवर -7 और -7 ओवर -7, तो ये x है। अच्छा अब x क्या है, x और y, x y इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2 और ये y। तो फर्स्ट वैल्यू किसकी आ गई x की और सेकंड वैल्यू किसकी आ गई y की। तो u जो है आपने x की वैल्यू 2 लिख ली एंड y की वैल्यू 1 लिख ली। ये आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया है, उसमें से आप डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करते हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा जी कि आपका ये आंसर जो आपने निकाले हैं तीनों में वो ठीक भी हैं या गलत हैं। तो आप सिंपली ये करें, इक्वेशंस में यही एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपको उसी वक्त आपके आंसर का पता चल जाता है। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, ये जैसे कि इक्वेशन है, मैं पहली इक्वेशन लेता हूँ 3x - 5y = 1। तो जो वैल्यूज़ आपने निकाली हैं आखिर में आंसर में, वो इन जो भी आपको इक्वेशन गिवन होंगी, जो भी इसमें या इसमें किसी एक में पुट कर लें। तो देखें x की वैल्यू 2 लिखी है और y की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड 6 - 5, तो 6 - 5 क्या होता है 1 = 1। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि ये आपने जो आंसर निकाला है ये ठीक है। जैसे कि ये है x1 = 2 और x2 = 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें, जैसे कि मैं इसमें चले मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। 3x1 की वैल्यू आपने 2 पुट की और x2 की वैल्यू आपने -1 और ये 7। सॉल्व करें, 6 माइनस प्लस, तो 7 = 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। आपके पास जो भी इक्वेशंस गिवन होंगी इसमें से देख लें, मैंने पहली में इक्वेशन में पुट करके दिखाया, इसमें सेकंड में पुट करके दिखाया, आप किसी में पुट कर सकते हैं। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं तो आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, आंसर निकाला है, वो आपका ठीक होगा। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपने कहीं पे गड़बड़ की होगी, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यूँ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज 3.2 का ये कंप्लीट हुआ है।